चलिए आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th का पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 10th में पढ़ना है, तो हम 10th का भी बता रहे हैं। जो बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से सीखिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ढेर लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर आगे जाकर प्रॉब्लम होता है, फिर वीडियो बैक करके फिर देखते हैं। तो ऐसा दोबारा नौबत ना आप लोग लें, पहले शुरू से यहाँ पे समझिएगा। स्टार्टिंग किए हैं क्लास 10th का, आप लोग क्लास करते रहिए, रेगुलर वीडियो रहेगा, रेगुलर आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सबसे हम लोग बेसिक जो पढ़ रहे हैं, बेसिक से यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। इसी कारण से इसका नाम हम दिए हैं एक्स, और यहाँ पे हो गया एक्स डैश। मतलब पूरा जो लाइन रहेगा एक्स डैश का, मतलब एक्स अक्ष का लाइन रहेगा। और जो वाई जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हो जाता है वाई अक्ष, मतलब ये वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है। जो उदग्र रहेगा, उदग्र का मतलब खड़ा, उदग्र बोलते हैं खड़ा, तो जो भी खड़ा रहेगा वो वाई अक्ष हो जाएगा, जो पड़ा रहेगा वो एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु 0। क्या होता है मूल बिंदु 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी एक्स अक्ष रहे या वाई अक्ष रहे, हमको जो दर्शाना होता है 1 2 3 करके, तो जिधर डैश रहेगा उधर आपको माइनस देना है। समझ रहे बात को, जिधर डैश रहेगा उधर क्या देना है, माइनस। तो यहाँ देखिए, इधर तो एक्स है, इधर क्या है डैश। इससे पता चल गया कि इधर जो लाइन रहेगा इस पे क्या रहेगा, माइनस वाला। वाई यहाँ है, वाई नीचे, तो वाई में डैश यहाँ मिला, इससे क्या पता चला कि ये जो रहेगा लाइन डैश वाला। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2। अब देखिए इसी तरह बारी बारी से लिख करके फिर आप लोग को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि इसको हम दर्शा देते हैं, तो आपको दर्शा दिया। अब इसको बारी बारी से समझिए, समझ में ना आए कमेंट आप लोग जरूर दीजिए, ताकि हम फिर आपको समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन पे देखिए जिधर डैश उधर माइनस। देखिए एक्स लाइन पे इधर डैश था, डैश है ना यहाँ पे, तो देखिए ई लाइन पे जो जितना जाएगा सब माइनस में रहेगा, और ई बिना डैश के है तो इधर जितना रहेगा सब क्या रहेगा, प्लस। उसी तरह वाई पे किए हैं, वाई में डैश नहीं है, यानी क्या जाएगा, प्लस वाला। देखिए प्लस, ये मत समझिए कि माइनस है, ये लाइन पे दर्शाया गया, इसके सामने खाली लिखा गया वही चलता है। माइनस वाला देखिए ये है, ठीक है ना। और जो नीचे रहेगा, नीचे मतलब डैश वाला, वो क्या हो जाएगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे आप लोग को समझा दिए। सबसे पहला बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है ना, इक्वल होता है। यहाँ पे तो हम अंदाजा से नहीं किए हैं, आप लोग जब ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा ना, तो वहां पे सब एक इक्वल बराबर भाग में बांटा रहता है। यहाँ पे तो हम अपना मन से पा रहे हैं, तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ऐसा नहीं होता है, सब बराबर होता है। और ये भी होता है, ये मत देखिए कि यहाँ सब 5 लिखे हैं और यहाँ पे भी -5 लिखे हैं, और यहाँ 4 लिखा है नीचे 5 कर दिए तो गलती हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ। अगर यहाँ -5 ऊपर ही -5 कर दीजिए, ऊपर 6 7 है, जितना तक आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो पार्ट होता है इस टोटल 4 पार्ट में बटा होता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। लगातार ही देखिए आते यहाँ पे 4 तक दर्शा देना। उसके बाद करना क्या है कि जो भी यहाँ पे जैसे हम माने वैसे भी आप लोग को समझना है। ये नहीं समझिएगा कि फर्स्ट है तो हमर मन क्या कि नहीं हम नीचे सेकंड मानेंगे, तो आप क्या खुद गलती कर रहे हैं। ये फर्स्ट है तो यही फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड है तो यही सेकंड रहेगा, ये थर्ड है तो यही थर्ड रहेगा, ये फोर्थ है तो यही फोर्थ रहेगा। अपना मन से बिल्कुल भी मत चलिएगा कि अच्छा आप एक ई न माने, हम ई एक मानेंगे, तो भोगिएगा आप खुद। यही चलते बारी बारी से जैसा लिखा हो वैसे ही समझिएगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और प्लस। पहला वाला में प्लस प्लस, दूसरा वाला में माइनस और प्लस। ये कैसे लिख रहे हैं आप लोग को हम तुरंत समझाते हैं। थर्ड वाला में माइनस माइनस, और फोर्थ वाला में प्लस और माइनस। ये कैसे आया, तो देखिएगा, सबसे पहले जो भी हम लिखते हैं, सबसे पहले जो भी हम लिखेंगे एक्स अक्ष वाला, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष वाला, उसके बाद लिखते हैं वाई अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ही वाई वाला। तो चलिए, अगर ये चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ से इसे बना, इसमें जाएंगे तो देखिए ये इसे बना, इसमें जब जाएंगे तो ये वाला इसे बना, और इसमें जब जाएंगे तो ये इसे बना। बना कि नहीं बना। उसके बाद देखिए सबसे पहले एक्स बना, तो ई वाला चतुर्थांश में जब जाएंगे तो देखिए एक्स वाला पे पहले क्या सब है, प्लस है कि नहीं है, तो पहले हम प्लस लिख दिए। अब ई वाला में जाइए तो इसमें भी तो सब प्लस है, तो क्या लिखा गया, प्लस और प्लस। सेकंड में जाइए तो सेकंड में देखिए, ढेर यहाँ पे बच्चा बोल सकते थे कि सर हम प्लस आगे करेंगे माइनस बाद में करेंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों होगा, क्योंकि पहले हमको एक्स वाला लिखना होता है,
तो एक्स वाला पे देखिए तो माइनस है कि नहीं है, तो पहले माइनस और उसके बाद प्लस। समझ रहे हो बात को। तीसरा स्टेप में जाएंगे तो देखिए पहले एक्स वाला ही लिखना है, तो एक्स वाला में माइनस, वाई वाला में भी माइनस। फोर्थ में जाएंगे तो पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला में पहले क्या है प्लस है और वाई वाला में क्या है माइनस। तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन इसमें जो पूछेगा क्वेश्चन रहता है, देखिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी है। अगर नहीं भी पता चले तो आप लोग इस पे ध्यान में रखिएगा कि कैसे क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि -3 4 कौन से चतुर्थांश में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग का कितने बार पूछ चुका है। आप लोग ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर के खुद बना करके देखिएगा, उसमें कितना सारा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ है। और हर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो इसको बढ़िया से समझिएगा। समझना क्या, आप अभी तुम समझा दिए। क्वेश्चन क्या हम कहें कि -3 + 4 कौन से चतुर्थांश में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ई तो माइनस में हो गया और ई कुछ में है प्लस में, यानी ई माइनस आई प्लस। तो बताइए तो माइनस और प्लस कौन चतुर्थांश में है, सेकंड में हो गया। तो ऑप्शन में दिए हुए रहेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब आप लोग आराम से मार देना है। अब बताइए कैसे मराएगा, इसको ध्यान में रखेंगे तब ना। फिर क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन दे देगा कि 5,8 कौन से चतुर्थांश में आते हैं। तो देखो भाई 5 के आगे भी प्लस, 8 के आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस कौन चतुर्थांश में रहेगा, फर्स्ट वाला में। तो वहां पे ऑप्शन में जो रहेगा मार देंगे फर्स्ट। इतना समझ में आया। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट में जो था बता दिए। अब ये वाला देखिए क्लास 10 का 7 चैप्टर में आप लोग का फार्मूला जो पढ़ना, पहले फार्मूला हम लोग सीख जाते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो फार्मूला को आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये नहीं समझिएगा कि यार फार्मूला तो है खाली लिखा हुआ, चल वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं। इसको समझिए, इसको हम समझाएंगे। ये फार्मूला जो अधिकतर बच्चे जो होते हैं यही फार्मूला ज्यादा गड़बड़ाते हैं। इस फार्मूला के लिए एक हम बात बताएंगे जिससे आप लोग फार्मूला नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करिए, स्किप करिएगा दिक्कत आपको होगा। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आप लोग को क्लास 10 में एक दूरी सूत्र पढ़ना है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी फार्मूला भूल भी जाएंगे तो आप लोग ये कहिएगा कि आगे 1 था कि पीछे 1 था, हमको खुद पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है, 1 आगे रहे चाहे पीछे रहे, हम लोग कोई से भी फार्मूला लिख सकते हैं। इसको फार्मूला हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि √(अंडर जो x2 - x1 लिखे हैं, तो इसको हम लोग ना x1 - x2 भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर। तो ढेर पूछेंगे कि अच्छा सर ऐसे लिखेंगे तो गलती तो हो सकता है ना, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, यहाँ पे देखिए गलत इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर x2 - x1 करें चाहे x1 - x2 करें, इसके कारण का पीछे ये है कि ये जो पावर 2 लिखा हुआ ना, जो स्क्वायर दिखाई दे रहा, स्क्वायर के चलते ही इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, अगर यहाँ पे हम 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यही पलट के लिख देंगे 2 - 4 का स्क्वायर। तो बताइए 2 में से 4 गया तो -2, अब -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस में तो 4 बनेगा। तो क्या दिक्कत हुआ, नहीं होगा। तो यहाँ पे फार्मूला में गड़बड़ भी हो जाता है कि आगे 1 लिखे कि आगे 2 लिखे, कौन लिखे, तो कोई भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तब आपका साथ है। ठीक है, इसका फार्मूला ये हुआ। देखिए विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र, ये सूत्र कैसे बनेगा, तो इसके सूत्र के लिए आप लोग देखिए क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे हम ये जो x1 x2 को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे मिटा दें तो देखिए दोनों में एक जैसा लग रहा है, m1 + m2 m1 + m2 m1 + m2 m1 + m2। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ 1 था तो x वाला के साथ 2 लगाएंगे, कहे कि 1 था तो 2 लगेगा, और यहाँ 2 है तो x के साथ क्या लगेगा 1 लगेगा। लीजिए फार्मूला तैयार। यहाँ पे भी देखिए यहाँ 1 था तो ये x वाला था, इसमें y वाला खाली रहेगा, तो y वाला है तो यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, यहाँ y है तो यहाँ 2 था तो यहाँ हो गया 1। तो अंतर विभाजन सूत्र क्या हार्ड लगा, नहीं लगा। m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, फिर है m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद देखिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में क्या फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। मतलब क्या हुआ कि मध्य बिंदु में ना, मध्य बिंदु हुआ क्या कि एक लाइन यहाँ पे हम दोनों लाइन पर लिख लिए, इसको a इसको b। मध्य बिंदु कहने का मतलब कि बीच वाला जब पॉइंट रहे निकालने के लिए, मतलब इसके बीच वाला पॉइंट निकालना है।
तो कहां से निकलेगा, तो ये मध्य बिंदु से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, वहां पे मध्य बिंदु कैसे सेट होगा, तो जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैथ का बेसिक जब बताएंगे तब हम उसमें बता देंगे, क्योंकि अभी फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला भी पहले समझ लीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2। दो बिंदु रहेगा, तब दो बिंदु रहेगा तो क्या करना है, x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2। अगर वही तीन बिंदु दे देगा तो क्या करेंगे, तीन बिंदु रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटा कितना 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन बिंदु आगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो बिंदु के लिए तो x1 प्लस x2, तीन बिंदु रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटा कितना 3 कर देंगे। अब देखिए चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा बच्चा गड़बड़ा जाता है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटार कर समझाते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब याद हो जाएगा तो ई वाला ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि इसी के जैसा नीचे लिखा हुआ है, इसी के जैसा एकदम वही है, ये है। ठीक है, तो ई पहले समझिए। सबसे पहले यहाँ पे सर्किल पार देते हैं, सर्किल हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख दिए 2, यहाँ पे लिख दिए 3। देखिए अगर 1 से चलेंगे तो कितना होगा 2, 2 से चलेंगे तो फिर कितना 3, और 3 से चलेंगे तो फिर कितना 1 पे ही पहुंचेंगे, ई ना कि 3 है तो फिर 4 पे पहुंच जाएंगे, 4 पे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ 4 है नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ, नहीं पहुंच पाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात और पहले एक बात समझिए। बात क्या है समझिएगा, कि अगर मान लीजिए कि हम कोई रूम में खड़ा है, ठीक है, देखिए ये बात हम काहे ला बोल रहे हैं, ये बात बोलने का पीछे का कारण क्या है, कि यहाँ पे बच्चा लोग गड़बड़ा जाते हैं कि सर बीचवा में माइनस रहेगा कि बीचवा में प्लस रहेगा, ये दिक्कत होता है। देखिए ढेर क्या करें कि यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर नहीं देते, कभी कभी भूल जाते हैं तो कंफ्यूज में कर देते हैं कि यहाँ माइनस था कि यहाँ प्लस था। तो इसके लिए हम सुविधा बता रहे हैं। इसके लिए सुविधा क्या है, मान लीजिए कि हम एक रूम में है, तो बताओ, तो हम रूम में तो आराम से अकेले भी रह सकते हैं ना। तो जब रूम में रहेंगे तो अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई बॉडीगार्ड है तो बॉडीगार्ड को अंदर हम रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि बॉडीगार्ड को हम गेट के बाहर लगा देंगे। तो बाहर जब लगाएंगे तो बॉडीगार्ड तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो भी जितना रह सकता है, लेकिन अगर हम रूम में है तो रूम में तो हम खुद अकेले भी रह सकते हैं, क्योंकि अकेले बाहर बॉडीगार्ड है तो हमको डर थोड़े ना रहेगा। लेकिन बाहर जब रहेगा तो बॉडीगार्ड रहेगा, तो बॉडीगार्ड 1 से ज्यादा रहेगा, 2 गो रहेगा, 3 गो रहेगा, जितना भी रहे। ठीक है, तो बस बॉडीगार्ड और मेरे बारे में समझ गए तो समझ गए। कैसे समझेंगे, पहले 1/2 लिख देना फॉर्मूला में, x1 करना है, बाहर x से रखिएगा, क्योंकि पहले x आता है उसके बाद y आता है, तो पहले x वाला ही रखेंगे। इतना पहले याद रखिए कि ABCD में पहले x आता है तो पहले x लिखेंगे, यानी पहले x कहने का मतलब बाहर अब x से रहेगा और अंदर क्या रहेगा y। तो 1/2 x1 हो गया। ठीक है, अब अंदर घूमिए तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा 1 लिख दिए, यहाँ पे x1 आ गया बाहर, तो क्या बचा 2 बचा, और कितना बचा 3। तो अंदर लिखेंगे जो y वाला, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y। अब देखिए यहाँ पे लगातार घूम गया 1 2 3, तो बाहर x वाला रखना है और अंदर y वाला। अब देखिए अंदर में जगह है तो अंदर में देखिए अकेले रहेगा, तो माइनस का मतलब समझिए अकेले, माइनस का मतलब क्या समझेंगे अकेले, अब प्लस का मतलब डबल डबल, यानी प्लस जो हो गया बॉडीगार्ड, क्या कि में 2 आदमी हो गया, एगो ई आदमी एगो ई आदमी, 2 आदमी, इस समझिए कि आदमी है। अब माइनस के मतलब ये अकेले हो गया, अब प्लस का मतलब बॉडीगार्ड है, तो बॉडीगार्ड कहाँ रहेगा बाहर, माइनस कहाँ रहेगा अंदर। यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, माइनस का है कहा कि अकेले है, तो अकेले वाला कहाँ आदमी रहेगा अंदर, तो घुस गया अंदर। ठीक है, तो x1 y2 माइनस y3। अब x1 के बाद क्या आएगा x2, तो x2 लिखे। अब x2 यहाँ काहे लिखाएगा प्लस में, अभी समझा ना, काहे कि बाहर है तो बाहर बॉडीगार्ड रहेगा, तो बॉडीगार्ड एगो ई एगो ई, 2 गो बॉडीगार्ड हो गया, तो प्लस में रहेगा। समझ रहे बात को, तो x1 x2। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, अब ई ले लिया, तो एक बाद कौन बचेगा जी 3 बचेगा, फिर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या लिखे y3 माइनस y1। समझ रहे बात को, तो y3 माइनस y1, फिर अंदर गया था अंदर वाला माइनस रहेगा। समझ रहे बात को, और फिर देखिए x1 x2 फिर x3 आएगा, तो x3 आएगा तो प्लस में रहने करेगा, काहे रहेगा काहे कि बाहर है तो बाहर बॉडीगार्ड है तो प्लस में रहेगा, काहे कि 2 बॉडीगार्ड लगेले हैं। अंदर में जब जाएगा तो 3, तो 3 के बाद देखिए कौन आएगा 1 आएगा और 2 आएगा, तो y1 माइनस y2। समझ में आ गया, इसको बढ़िया से आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलने के लिए हम तरीका बताए, आप लोग भूलिएगा मत। जब ये याद हो गया तो ये भी काहे नहीं याद होगा, ये भी याद हो जाएगा। तो इसको लिए कुछ नहीं, ई का फॉर्मूला, ई किसका फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए है, ठीक है ना। बाकी 9th में जो पढ़ना है अलग से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वो अलग है, फिर हीरोन का सूत्र होता है। तो क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा तो ये लगाना है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा लेकिन कब, जब बिंदु संरेख रहे, जब बात संरेख का दे दे, जब संरेख रहेगा तो संरेख के लिए फॉर्मूला दम वही रहेगा, थोड़ा सा अंतर क्या है कि आगे से 1/2 हट जाएगा और पीछे जाके कौची लग जाएगा बुआ, 0। ये 0 लगा दिए तो आपका हो गया जब बिंदु संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया बात। तो चलिए अब आगे हम लोग, तो चलिए अब यहाँ पे दूरी सूत्र जो भी हम अभी सूत्र लिखवाए, फॉर्मूला लिखवाए, फॉर्मूला तो हम लिखवा दिए। अब फॉर्मूला लिखवाने के बाद अब बारी बारी से फॉर्मूला से समझेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ दूरी सूत्र ही सिखाएंगे, ठीक है। अब अगला जो रहेगा आगे वो जो फॉर्मूला रहेगा हम दूरी सूत्र सिखा करके पहले हम 7.1 को खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये दूरी सूत्र समझ जाएंगे तो 7.1 में जितना भी मैथ जो क्वेश्चंस हैं, 10th क्वेश्चंस हैं, वो सब दूरी सूत्र पे ही रिलेटेड है। तो बस ये समझा के हम जब अब कल अगला जो वीडियो बनाएंगे तो अगला वीडियो में हम 7.1 लेकर के ही आएंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग बारी बारी समझिए, तब तक पहले इसको आप लोग रिवीजन घर पे कर लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला को आप लोग बढ़िया से रट लीजिएगा, ठीक है। रटना के हम तो समझा दिए, आप लोग बढ़िया से कोशिश करिए कि याद हो जाए। तो चलिए दूरी सूत्र को अब हम लोग सीखते हैं। दूरी ज्ञात करना है तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी ज्ञात करना तो थोड़े ना यहाँ पे मध्य बिंदु हम लगाएंगे, दूरी ज्ञात करना है मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से हम मान लीजिए कि इसको हम दर्शा दिए ए और यहाँ पे दर्शा दिए बी। ए पर जो बिंदु है हम लिख दिए -3,4 और बी पर जो बिंदु है 6,5। अब कह रहा है ना कि दोनों की दूरी ज्ञात करें, ये दोनों का क्या निकालना है, दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो दूरी कितना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हम समझा देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो अब यहाँ पे बात आया कि सर ठीक है फॉर्मूला तो आप लिखवा दिए, लेकिन यहाँ पे x1 है x2 के हमारा माने नहीं पता है कि कौन x1 है कौन y1 है, तो कैसे हम जानेंगे, तो जानेंगे, जानना तो है ना। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये वाला, ये होता है x1 और ये वाला होता है y1। तो x1 और y1 तो क्या हो जाएगा, x2 और y2। अब समझे बात, यही था। अब जब ये आप लोग जान ही गए तो सेट नहीं कर लीजिएगा, वो तो आप लोग शुरू से सेट कर रहे हैं, ये भी सेट करिए, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए यहाँ पे समझिए, ये भी हम लोग दूरी, चलिए यहाँ पे दूरी सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट। दूरी सूत्र तो रूट अंडर, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो दूरी सूत्र में क्या होता है, x2 - x1, मतलब x2 यहाँ है x1 ही है, तो 6 में से -3 को क्या करना है, घटाना है। मतलब 6 माइनस है तो माइनस, और x1 तो x1 कितना है बाबू, देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। फिर कितना 3, इसका स्क्वायर करना है। फिर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 4, इसका क्या कर दिए स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसको मैं ढेर कहेंगे कि सर हम ऐसे नहीं, आप बताए थे ना शुरू में कि इसको x1 - x2 भी लिख सकते हैं, तो उससे नहीं हो सकता है, और वैसे भी हो सकता है। वो आप लोग खुद करके देखिएगा, जब नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कि सर नहीं आया, तो फिर हम बताएंगे क्या आ ही जाएगा, नहीं कैसे आएगा। आप लोग गलती करिएगा तो नहीं आएगा, जरूर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 के स्क्वायर 81, 5 में से 4 गया 1, 1 के स्क्वायर 1, तो 81 कितना आ गया √82। तो ये आपका आ गया दूरी सूत्र से निकल गया। अब 82 का आप लोग वर्ग भी वर्गमूल तोड़िए, जितना आएगा अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव यही पूछता है, ये क्वेश्चन देख करके कहेगा कि इनका दूरी ज्ञात करें, इनमें से दूरी कौन होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हो रहेगा तो आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसमें भी क्या हो जाएगा x1, ये क्या होगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र पे सेट करिए। चलिए इसको हम पलट के बनाते हैं। आप बोलिएगा कि सर आप बता दिए, बता नहीं उसे, तो ठीक। अब इसको x1 मानते हैं, आगे y2 मान लेते, x1 x2 मान लेते, ठीक। यहाँ पे देखिए पहला में क्या हम बताएं कि x2 में से इसको घटाते हैं, अब इसको में इसको घटाएंगे, ठीक है, उससे भी सीख लीजिए। तो 6 घटाओ के चिन्ह तो पड़ेगा ही, घटा ही रहेगा, और घटाना है -2 के, तो माइनस से माइनस क्या बन जाएगा +2। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर क्या होता है प्लस, फिर है यहाँ y2 - y1, लेकिन हम y1 - y2 से बनाएंगे ना, तो y1 कितना है -5,
फिर माइनस y2 कितना है -3 बन जाएगा +3 इसका स्क्वायर। तो बताइए 6 व 2 कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 में से 3 गया -5 में से 3 घट न जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो -5 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2 बचेगा। तो -2 के स्क्वायर कितना बनेगा प्लस ही 4 रहेगा। वही चलते यहाँ पे कोई भी बदल के करिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 64 का 4 रूट कितना हो जाएगा 68। ये आपका क्या हो गया समझ में आया। अगर समझ में आ गया वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब पहले करिएगा। ठीक है सब्सक्राइब करिए ताकि अब लगातार वीडियो आप लोग के पास मिलते रहे। अब इसके बाद कल हम 7.1 चालू करेंगे। 7.1 आप लोग बेसिक से पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बहुत अच्छा से करिएगा, कमेंट करिए ठीक है ताकि हमको भी पता चले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।